वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फ़ायदा बिजली की कीमतों के जरिए आवाम को मुंतकिल करेंगे। बिजली की कीमत में कमी के लिए जामी और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। कहा, हुकूमत संभालते ही आवाम के लिए रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस कर दिया। कहते हैं, दानिश यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। मुस्तहिक और होनहार तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा भर्ती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में मुंतकिल करने पर साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस याहया अफरीदी से इजहार तशक्कुर। 190 मिलियन पाउंड की खती रकम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अगले साल 14 अगस्त को पहले सेशन का आगाज होगा। दानिश दरसगाह पाकिस्तान समेत दुनिया में अहम मकाम हासिल करेगी। यूनिवर्सिटी PKLI के तर्ज पर काम करेगी। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर। 11 मुल्कों पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी का मनसूबा। ईरान, अफगानिस्तान, शाम, सूडान, लीबिया, क्यूबा और शुमाली कोरिया के शहरियों पर सफरी पाबंदी की तजवीज़। एरिट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार, जनूबी सूडान पर जुज़वी वीज़ा पाबंदियां मुतवक्के। पाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमानिस्तान समेत 26 ममालिक को वीज़ा मुअत्तली की वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत का कौमी एक्शन प्लान की तजवीज़ पर गौर। आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों को भी मदऊ करने पर मुशावरत। बाज़ाब्ता दावत दिए जाने का कभी इम्कान। कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात पर गौर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के इजाफे, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगंडे की रोकथाम समेत दीगर उमूर पर भी बहस की जाएगी। सियासी कायदीन से तजावीज़ भी ली जाएंगी। गवर्नर हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से शिकवे दूर करने की कोशिश। पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर गौर। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी तरजीह मुल्क को आगे लेकर चलना है ताकि अवाम मुत्तमिन हो। गवर्नर सरदार सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत सिर्फ अवाम के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल किया। स्टॉफ लेवल मुआहदे के लिए नुमायां पेशरफ्त हुई। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा, पाकिस्तान के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर मस्बत बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर बातचीत की गई। सेहत-ए-आमा, तालीम के फ़रोग़ और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड फ्राहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम IMF से कर्ज के हुसूल के लिए पुरुम्मीद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। आलमी मालियाती इदारे की शराइत के मुताबिक अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। कर्ज प्रोग्राम अहदाफ पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। IMF ने अपने बयान में इसको तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। आइंदा दिनों में बातचीत से रिजल्ट मिलेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुदाखलत, चीनी की फ़ी किलो कीमत में 10 रुपए की कमी, एक्स मिल कीमत 163 से कम होकर 153 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। FIA के छापों से बचने के लिए माफिया मार्केट से गायब, हुकूमती छापे सिर्फ छोटे डीलर्स के गोदामों तक महदूद। मिल मालिकान गलत डेटा फ्राहम करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इस्लामोफोबिया की लहर ख़त्म करने के लिए मजीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निपटने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आलमी अमन और हम आहंगी के लिए तमाम मज़ाहिब और उनके काबिल एहतराम शख्सियात का एहतराम ज़रूरी है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मज़हब या मुक़द्दस इलामतों की बेहुरमती का कोई जवाज़ नहीं है। पाकिस्तान इस्लाम की मोहब्बत और अमन के हकीकी पैगाम को फैलाने के अपने अज़्म पर साबित कदम है। आलमी दिन मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की याद दहानी है। हर किस्म की मुनाफरत के खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी है। पायदार आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसदाद इस्लामोफोबिया के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश इम्तियाजी सुलूक, नफरत और तासुब काबिल मज़म्मत है। इस्लाम दीन रहमत है जो अमन, मोहब्बत, बर्दाश्त और इंसानी अज़मत का दर्स देता है। अक़वाम आलम कश्मीर, फ़लस्तीन और दीगर मुसलमानों के जान, माल, हुकूक और इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। BRT से शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोजेक्ट पर बेहतरीन काम हो रहा है। मंसूबा मुकर्ररा वक्त से पहले मुकम्मल होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत ने बेहतर ट्रांसपोर्ट देने का तहिया कर रखा है। पीपल्स पार्टी आवाम को बेहतर सहूलियात देने के लिए कोशा है। कुछ लोग तनकीद करते रहते हैं। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। पानी की सतह 1050 फीट पर आ गई। पानी का इखराज बंद कर दिया गया। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल से सिर्फ 3 फीट ऊंचा रह गया। पानी की सतह 1400 फीट तक गिर गई। तर्जमान वाबडा के मुताबिक तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1,02,000 एकड़ फीट है। लाहौर के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। एयरपोर्ट के करीब बारिश के साथ यालाबारी। हरबंसपुरा, वाटापुर, जलो और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। ताजबाग और फतेहगढ़ में गलियों में पानी जमा। बारिश के साथ ही मुतादिद इलाकों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। बटग्राम समेत हजारा डिवीजन के कई हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द हवाएं चलने लगी। एबटाबाद और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश, कहीं यालाबारी तो कहीं हल्की बर्फबारी। वादी लिपा में बर्फानी तोदा गिरने से 2 मुसाफिर गाड़ियां धंस गईं। रेस्क्यू के लिए जाने वाली मशीन भी फंस गई। गिलगित की वादी शिगर में बारिशों का सिलसिला न थमा। कई इलाकों में बर्फबारी। खुशाब में मस्जिद पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक, 4 अफराद जख्मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमाओं की बादी से मुलाकात की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो ने जुनैद अकबर और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बानी PTI से मुलाकात के लिए बनाए SOPs पर अमल नहीं किया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। मुस्ताफी होने वाले DIG एडमन लाहौर इमरान किश्वर को आला अफसरान के मनाने की कोशिशें। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के मियाना की मुलाकातें। इस्तीफा वापस लेने के लिए कायल करते रहे मुस्ताफी। DIG एडमन का ड्यूटी पर आने से इनकार। इमरान किश्वर को इस्लामाबाद बुला लिया गया। पीर को वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। इमरान किश्वर ने 13 मार्च को DIG रैंक पर तरक्की न होने पर एहतजाजन इस्तीफा दिया था। भी दी है और साथ में हमें यहाँ पे मार्केट में इसलिए तैनात किया गया है ताकि जो भी लेडीज़ को इशू है वो आके हमें रिपोर्ट करें और हम इसके खिलाफ एक्शन लें। कोई भी इशू हो तो उनको वो बताती हैं तो हम उसके खिलाफ रिस्पॉन्स भी देते हैं और उनको अच्छा फील होता है। वो बताते हैं हमें कि हम आपके होने से हम सिक्योर फील कर रहे हैं।
लाहौर के बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेडीज साइकिल फोर्स तैनात। खवातीन एहलकार साथी एहलकारों के साथ बाजारों, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स में साइकिलिंग पर गश्त करेंगे। पिस्तौल, हथकड़ी, टॉर्च और वायरलेस से लैस।